इस देश में यहाँ के कुछ चंद चालाक लोगों ने किया, हमें आपको गुलाम बनाया। लेकिन धन्य हो बाबा साहब, जो 14 अप्रैल 1891 को पैदा हुए और वो शिक्षा की तरफ उनका मन लगा। उनके जीवन के बारे में बताएंगे तो बड़ा लंबा समय जाएगा, 2-4-10 दिन लग जाएगा, तब पर भी बाबा साहब के बारे में मैं उनके जीवन के संघर्षों के बारे में पूरा नहीं बता पाऊंगा। लेकिन बाबा साहब जब 1918 में विदेश से पढ़ करके इस धरती पर आते हैं, इस देश में जो उस समय की व्यवस्था थी उसको देख करके बाबा साहब का हृदय विवल होता है। और बाबा साहब इस दुनिया के नंबर 1 के विद्वान, अगर वो चाहते तो दुनिया के किसी कोने में जा करके नौकरी करके आने वाली अपनी 7 पीढ़ी के लिए वो धन इकट्ठा कर सकते थे। लेकिन धन्य हो बाबा साहब, हमारी आपकी बेहतरी के लिए, हमारी आपकी भलाई के लिए उन्होंने नौकरी को लात मारा और हमारी आपकी बेहतरी के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया। उनके संघर्षों को बताने लगेंगे तो बहुत लंबा समय जाएगा। बाबा साहब अपने जीते जी जितना भी बन पड़ा, हमें आपको संविधान के माध्यम से शिक्षा का अधिकार दिया, नौकरी का अधिकार दिया, समता और समानता का अधिकार दिया। हर क्षेत्र में बाबा साहब ने संघर्ष करके, बाबा साहब के संघर्षों के बारे में बताएंगे। दुनिया का नंबर 1 का विद्वान हमारी आपकी लड़ाई लड़ रहे थे, नौकरी नहीं कर रहे थे। ऐसा भी समय आया था साथियों, बाबा साहब के बेटे गंगाधर राव की तबीयत खराब होती है, लेकिन बाबा साहब चले जाते हैं ऑफिस हमारी आपकी बेहतरी के लिए, लिखा पढ़ी करने के लिए। और यहाँ बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, माता रमाबाई अम्बेडकर के पास पैसे नहीं, पैसे के अभाव में बाबा साहब का पुत्र बाल गंगाधर की मृत्यु हो जाती है। बाबा साहब को सूचना जाती है कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। बाबा साहब घर आते हैं तो इसी तरीके से लोग जुटे हुए थे, जेब में डालते हैं, एक फूटी चौली भी नहीं। बाबा साहब माता रमाबाई अम्बेडकर को इशारे में बताते हैं कि पैसा तो नहीं है। माता रमाबाई अम्बेडकर घर के अंदर जाती हैं और अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके ला करके बाबा साहब के हाथ में देती हैं कि बेटे का इसी में अंतिम संस्कार कर दिया जाए। तो साथियों, हम ये क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि दुनिया का नंबर 1 का विद्वान हमारी आपकी बेहतरी के लिए अपने परिवार और अपने बच्चों तक का ध्यान नहीं रखा। जितना भी समय लगा बाबा साहब पूरे जिंदगी भर हम लोग के लिए लड़ाई लड़ी। संविधान के माध्यम से आज मैं गर्व से कहता हूं कि अगर मैं आपके दरवाजे पर बोल रहा हूं तो ये बाबा साहब की देन। अगर ये मैं पैंट शर्ट और गाड़ी घोड़े से घूम रहा हूं तो बाबा साहब की देन, किसी देवी देवता भगवान की किसी की देन नहीं है। हमारे पूर्वज पता नहीं कितने पूर्वज कराही और दर्शन करते चले आए, किसी देवी देवता ने कभी कोई भलाई नहीं। अगर जो भी हुआ है बाबा साहब की देन। साथियों, बाबा साहब संविधान के माध्यम से इस देश में हम लोग को काफ़ी व्यवस्था दे करके चले गए। 6 दिसंबर 1956 को इस दुनिया से चले जाते। इसके बाद धन्य मानव कांसी राम साहब इस धरती पर पैदा होते हैं, जो बाबा साहब की एक किताब को पढ़ करके उन्होंने क्लास 1 की नौकरी से रिजाइन किया और हमारी आपकी बेहतरी के लिए साइकिल से कश्मीर से कन्याकुमारी तक चल करके हमारी आपकी झुग्गी झोपड़ी में आकर के हमारी आपकी बेहतरी के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया। उस संगठन का नाम बहुजन समाज पार्टी। मानव कांसी राम साहब ने 85%